बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ज़ीरोपाइट्स और जो हाइड्रोपाइट्स है उनके हवाले से और उनमें जो डिफरेंट एडाप्टेशंस हुए होते हैं उसके सर्वाइवल को बेटर बनाने के लिए, तो आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लांट्स, एक एरिया के प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे एरियाज़ के प्लांट्स से बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स में वो मुख्तलिफ होते हैं ड्यू टू डिफरेंट एडाप्टेशन। यानी एक स्पेसिफिक एरिया के प्लांट्स में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं और उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को हम एडाप्टेशन कहते हैं। एडाप्टेशन के बेस पर हम टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, एक को हम हाइड्रोपाइट्स कहते हैं और दूसरे को हम ज़ीरोपाइट्स कहते हैं। ज़ीरोपाइट्स कौन से प्लांट्स हैं? ज़ीरोपाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ज़ीरिक कंडीशन में वो ग्रोथ करते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती और वो डिज़र्टेड एरिया में ग्रोथ कर सकते हैं। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? उन प्लांट्स को हम ज़ीरोपाइट्स कहेंगे। और जो हाइड्रोपाइट्स है वो एक्वेटिक प्लांट्स है। वो एक्वेटिक वो प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर या फिर पार्शियली वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सलाइन वाटर या फिर फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो भी प्लांट्स वाटर में प्रेजेंट हो, चाहे वो किस तरह की भी वाटर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम हाइड्रोपाइट्स कहेंगे। हाइड्रोपाइट्स जो है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। हाइड्रो का मतलब है वाटर और पाइटन या पाइट्स का मतलब है प्लांट। वो प्लांट जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडीज़ या तो सबमर्ज्ड होते हैं, जिन्हें पूरा का पूरा प्लांट वाटर के अंदर होता है, या फिर उसके कुछ पार्ट्स वाटर के अंदर होते हैं। तो उन उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? उन प्लांट्स को हम हाइड्रोपाइट्स कहेंगे। यानी कि लोटस, हाइड्रेला, ये सारे प्लांट्स जो है, जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में मेंशन की हुई है, नेम्पिया भी हो सकता है। तो ये सारे प्लांट्स क्या है कि ये वाटर के अंदर या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में ये ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोपाइट्स कहेंगे। अब डिफरेंट एडाप्टेशंस होते हैं इन प्लांट्स में, और ये प्लांट्स इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? तो वो प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर, यानी हाइड्रो मीन्स के वाटर में प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, सलाइन वाटर हो, या फिर जो कोस्टल वाटर हो, जहाँ पर भी वो प्रेजेंट हो, लेकिन वो प्लांट्स जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है वाटर की, तो उन प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स या फिर हाइड्रोपाइट्स कहेंगे। कुछ एडाप्टेशन जिनमें होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में सबसे पहले रूट्स। तो रूट्स जो हाइड्रोपाइट्स है उसमें बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस है रूट्स की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द वाटर, वो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी जो रूट्स है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। उनको बहुत ज़्यादा जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पूरा जो प्लांट की बॉडी होती है उससे वो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि रूट्स इसमें बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है, या तो कम्प्लीटली वो प्लांट्स जो कि जिसको हम कह सकते हैं फ्री प्लॉटिंग हाइड्रोपाइट्स, यानी जो फ्रीली प्लॉट करते हैं वाटर में, उसको उसमें रूट्स नहीं होती। कुछ प्लांट्स जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, उनकी रूट्स मड के अंदर वो डीप होते हैं, वो वहाँ से एब्जॉर्प्शन उसकी जो सपोर्ट है प्लांट की उसके लिए होते हैं, तो उनमें फिर पार्शियली रूट प्रेजेंट होती है। अदरवाइज जो हाइड्रोपाइट्स है जनरली उनमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, अगर हो भी तो उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, उनकी फंक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। स्टेम्स ऑफ हाइड्रोपाइट्स। तो हाइड्रोपाइट्स की स्टेम जो है ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि वाटर जो है वो मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट के साथ ये स्टेम ऑफ द प्लांट जो है वो भी मूवमेंट ही करता है। तो इसकी स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी यानी इलास्टिसिटी होती है, वो उसकी ब्रेकेज नहीं होती, वो टूटता नहीं है। हाइड्रोपाइट्स की जो स्टेम होती है उनमें बैंड होते हैं, और हर एक बैंड क्या होता है कि वो अपने आप को घुमा सकता होता है वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन में। तो जो स्टेम है हाइड्रोपाइट्स की वो क्या है? वो फ्लेक्सिबल है, या उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम इलास्टिक स्टेम भी कह सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये, और ये सारे जितने भी स्टेम्स प्रेजेंट है ये क्या है? ये इलास्टिक स्टेम्स है, यानी ये वाटर की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगी तो ये स्टेम जो है अपने आप को उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लीव्स कैसे होंगी हाइड्रोपाइट्स की? तो हाइड्रोपाइट्स में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लाट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर में।
तो उनमें जो लीव्स होते हैं वो सरफेस वो ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े पत्ते उनके होते हैं और वो सरफेस ऑफ द वाटर यानी वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो हाइड्रोपाइड्स है वो सबमर्ज्ड होते हैं, फुली सबमर्ज्ड होते हैं, वो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें लीव्स पर प्रेजेंट नहीं होती, या अगर हो भी तो वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं होती। लेकिन वो प्लांट्स जो कि पार्शली सबमर्ज्ड हो वाटर में, तो वो क्या करते हैं कि उनके लीव्स क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, और वो वाटर की, यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, जो पार्शली सबमर्ज ये प्लांट्स है इसके पत्ते बड़े हैं और ये वाटर के सरफेस पे हैं। जो फुली सबमर्ज है इसकी लीव्स जो है वो छोटे होते हैं, क्योंकि वो गैसेस एक्सचेंज नहीं करती, वो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और जो वाटर और न्यूट्रॉन्स होते हैं वहाँ से वो अपनी जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए वो इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं, तो उनकी लीव्स ब्रॉड होते हैं, बड़े पत्ते इनके होते हैं, और ये सरफेस ऑफ द वाटर यानी सरफेस ऑफ वाटर पर ये प्रेजेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। सपोर्ट कैसे करते हैं हाइड्रोपाइड्स? तो हाइड्रोपाइड्स क्या होता है कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड नहीं होती, क्योंकि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनमें वास्कुलर सिस्टम नहीं होता, यानी जाइलम और फ्लोएम इनमें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के हवाले से हाइड्रोपाइड्स में ये है कि डिफरेंट हाइड्रोपाइड्स जो कि सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, जो कि फुली सबमर्ज होते हैं, यानी सारा का सारा प्लांट वाटर के अंदर होता है, तो उनमें स्टोमेटास पर नहीं होते, स्टोमेटास उनमें एब्सेंट होते हैं। और जो प्लांट जो पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं, जिसकी लीव्स सरफेस ऑफ द वाटर पर प्रेजेंट होती है, तो उनमें स्टोमेटास पर अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हमने पढ़ा हुआ था कि स्टोमेटास लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, यानी जो पत्ते की अपर साइड है वहाँ पर स्टोमेटास प्रेजेंट होंगी, और लोअर साइड पर भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें लोअर साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए। हाइड्रोपाइड्स में क्या कैसा है कि हाइड्रोपाइड्स में स्टोमेटास वो हाइड्रोपाइड्स जो कि फुली सबमर्ज्ड हो वाटर में, उनमें स्टोमेटास नहीं होते, जिनकी लीव सरफेस ऑफ द वाटर पर प्रेजेंट हो, जो ब्रॉड लीव्स हो, तो उनकी लोअर साइड पर स्टोमेटास एब्सेंट होते हैं, और जो अपर साइड ऑफ द लीफ होता है वहाँ पर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। तो वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होता है किसके साथ? वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में एयर के साथ होता है, और वहाँ से जो गैसियस एक्सचेंज है वो कंटिन्यू होता है। अच्छा, अब एयर स्पेसिस जो है डिफरेंट हाइड्रोपाइड्स के स्टेम्स जो है वहाँ पर एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, और उन स्पेसिस को हम पैरेन्काइमास कहते हैं। ये एयर स्पेसिस जो है उनमें उसकी जो स्पेसिस होती है अंदर, जो पैरेन्काइमा जो होता है स्टेम के अंदर या फिर लीव्स के अंदर, ये बयांसी ऑफ द लीव्स या बयांसी ऑफ द स्टेम जो है उनको इंक्रीज़ करता है, यानी जब वाटर मूवमेंट करता है उनमें टाइड्स आते हैं तो उनके साथ ही प्लांट जो है ये भी एयर की तरफ मूवमेंट कर लेता है, और वहाँ से ये अपनी गैसियस एक्सचेंज को पूरा कर लेता है। बयांसी क्यों होता है हाइड्रोपाइड्स में? तो ये एयर स्पेसिस की वजह से होता है, जो कि जो हाइड्रोपाइड्स हैं उनके स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब क्यूटिकल्स जो है वो हमने पढ़ा हुआ था, ये बेक्सी लेयर होता है वाटर की जो रिमूवल है, उसकी जो ट्रांसपायरेशन है उसको कम करने के लिए। तो क्यूटिकल ज़्यादातर जो हाइड्रोपाइड्स हैं उनमें क्यूटिकल्स नहीं होती, क्योंकि उनको वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो वाटर की जो ट्रांसपिरेशन है उसको स्टॉप करने के लिए उन्हें नीड नहीं होती क्यूटिकल की। लेकिन कुछ जो हाइड्रोपाइड्स हैं उनमें क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थिन वैक्सी क्यूटिकल लेयर होता है उन हाइड्रोपाइड्स में। वाटर रेपेलेंट एपिडर्मल हेयर्स, तो जो लीव्स होते हैं हाइड्रोपाइड्स के, उनमें एक डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन हेयर्स यानी छोटे छोटे हेयर्स उनमें होते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द लीव, यानी एरिया जो लीव की जो एरिया है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए? मॉइस्चर कंटेंट्स को, जो लेयर है वो ट्रैप करते हैं मॉइस्चर कंटेंट्स, यानी उनकी जो ये जो हेयर्स होते हैं उनको ये गीला रखते हैं, ये हेयर्स उन लीव्स को। अच्छा, अब एनाटॉमिकल एडाप्टेशन जो है, एनाटॉमिकल कौन से एडाप्टेशन है? तो क्यूटिकल हमने पहले बता दिया कि क्यूटिकल्स हाइड्रोपाइड्स में एब्सेंट होते हैं। वो हाइड्रोपाइड्स जो कि फुली सबमर्ज्ड हो, वो हाइड्रोपाइड्स जो कि जिनका कुछ हिस्सा
वाटर से बाहर हो तो उनमें फिर थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है। अच्छा, इनमें इनकी जो एपिडर्मिस है उसमें प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होता, क्योंकि ये वाटर के अंदर ही होता है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ केसेस जो है ये सेल वॉल्स के ज़रिए जो डिफ्यूजन है उसके ज़रिए होता है। एक्सचेंज ऑफ केसेस स्टोमेटास के ज़रिए नहीं होता, क्योंकि वो हाइड्रोपायर्स जो कि सबमर्ज्ड हो उनमें स्टोमेटास नहीं होते, तो वो डिफ्यूजन के मेथड से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ हाइड्रोपायर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टोमेटास तो होते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते, और कुछ हाइड्रोपायर्स जो मैंने पहले बता दिए जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड हो तो उनकी एरियल पार्ट्स में फिर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, एरियल जो गैसियस एक्सचेंज है उसके लिए। अच्छा, इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस है हाइड्रोपायर्स के, तो वो कौन से हैं? तो पेट्यूल्स ऑफ हाइड्रोपायर्स, पेट्यूल्स वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिस पर लीफ प्रेजेंट होती है, तो पेट्यूल्स हाइड्रोपायर्स की कौन से होते हैं? वो लॉन्ग होते हैं और वो ग्रोथ कर सकते हैं, यानी उनमें एक फिनोमेना होता है जिसको हम रीजनरेशन कह सकते हैं। यानी अगर पेट्यूल टूट जाए तो वो रीजनरेट होकर फिर से एक पत्ता बना सकता है। ये क्यों होता है हाइड्रोपायर्स में? ये बहुत ज़्यादा जो एयर करंट्स होते हैं उसकी वजह से कभी कभार जो पेट्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वो रीजनरेट होकर फिर से पत्ता बना लेते हैं। या फिर वो पेट्यूल्स ऑफ हाइड्रोपायर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग क्यों होते हैं? लॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि ये पेट्यूल्स जो है ये स्टेम से एराइज होकर वाटर की सरफेस की तरफ एलांगेट होकर जो लीफ है वो वाटर की सरफेस तक ले आते हैं। तो ये एलांगेशन उनमें इसलिए होती है कि गैसेस एक्सचेंज फिर कर सके। तो ये हाइड्रोपायर्स में पेट्यूल्स के उनमें एडाप्टेशंस होते हैं। अच्छा, हाइड्रोपायर्स क्या है कि उसमें कुछ सेल्स जो होते हैं जिसमें म्यूसिलेज होता है, वो म्यूसिलेज क्या करता है कि वो जो प्लांट की एक तरह की प्रोटेक्शन कर लेता है कि वो डिके ना हो इनसाइड द वाटर। टाइप्स ऑफ हाइड्रोपायर्स, तो हाइड्रोपायर्स की टाइप्स कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोपायर्स की डिफरेंट टाइप्स है। एक सबमर्ज हाइड्रोपायर्स है। सबमर्ज्ड हाइड्रोपायर्स कौन से प्लांट्स होंगे? वो प्लांट्स जो कि फुल्ली उनकी बॉडी वाटर के अंदर हो, यानी वो प्लांट्स रूट से लेकर स्टेम और फिर फ्लावर तक वो वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, तो उन प्लांट्स को हम सबमर्ज्ड हाइड्रोपायर्स कहेंगे, जिसकी एग्जांपल हाइड्रेला है। फ्री प्लॉटिंग हाइड्रोपायर्स वो प्लांट्स जो कि फ्रीली प्लॉट करते हैं वाटर की मूवमेंट के साथ, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो बिल्कुल कम्प्लीटली एक जिंदा प्लांट होता है, उनमें रूट्स नहीं होती और उनका एक कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन उनका रॉक्स के साथ या फिर मड के साथ नहीं होता। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? उन प्लांट्स को हम फ्री प्लॉटिंग हाइड्रोपायर्स कहते हैं। फिक्स प्लॉटिंग हाइड्रोप्लाइट्स वो प्लांट्स है जो कि जिनमें लीव स्टेम और बिल्कुल कम्प्लीटली एक रूट प्रेजेंट होता है। लेकिन हाइड्रोपाइट्स में एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि उनकी जो रूट्स है उनमें जो रूट कैप है वो नहीं होता, क्योंकि उनको नीड नहीं होती ज़मीन के अंदर जाने में। तो फिक्स प्लॉटिंग हाइड्रोपाइट्स कौन से हाइड्रोपाइट्स है? वो हाइड्रोपाइट्स प्लांट्स है जिनमें रूट्स होते हैं और वो मड के अंदर अपने आप को परमानेंटली उसको अटैच कर लेते हैं अपने आप को। एक प्लांट उसी जगह पर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिक्स प्लॉटिंग हाइड्रोपाइट्स कहते हैं। एम्फीबियन हाइड्रोपाइट्स कौन से हाइड्रोपाइट्स होते हैं? वो प्लांट्स जो कि उनकी रूट्स क्या होते हैं कि उनकी रूट्स फिक्स्ड होते हैं इनसाइड द वाटर के अंदर उनकी रूट्स फिक्स्ड होते हैं, और जिनकी जो अपर पार्ट्स है वो एरियल जो रीजन होता है, यानी वाटर के बाहर जो रीजन होता है उसमें वो ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। तो हाइड्रोपायर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये मेडिसिन में भी यूज़ हो सकता है। ये डिफरेंट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिश हो गए या अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गई, वहाँ पर ये क्या करते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी उनके लिए ये घर बना देते हैं अपने ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है और ये एज अ फूड भी यूज़ हो सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स चाहे वो वाटर के अंदर हो वो भी यूज़ होते हैं
एज ए फूड, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको ह्यूमंस या फिर एनिमल्स जो है वो भी एज ए फूड उसकी सीड्स या फिर उसकी जो बॉडी है उसके अदर पार्ट्स को एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ज़ीरोपाइट्स है। तो ज़ीरोपाइट्स हमने पहले बता दिया हुआ है कि वो प्लांट्स जो कि ज़ीरिक कंडीशन यानी डिजर्टेड एरियाज़ में प्रेजेंट हो, उसको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती, तो उन प्लांट्स को हम ज़ीरोपाइट्स कहते हैं। ज़ीरोपाइट्स भी एक ग्रीक वर्ड है। ज़ीरो का मतलब है ड्राई यानी खुश्की वाला हिस्सा, ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट ना हो, और पाइटन का मतलब है प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जो कि सर्वाइव करते हैं डिज़र्टेड एरियाज़ में, यानी वो एरियाज़ जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो, वाटर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो, तो ये प्लांट्स उन एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, इन प्लांट्स को ज़ीरोपाइट्स कहते हैं। डिफरेंट जो डिज़र्ट्स है, जैसे कि वेस्टर्न एशिया में डिफरेंट डिज़र्ट्स है, चाइना या फिर पाकिस्तान का जो चोलिस्तान है, तो ये बहुत सारे डिज़र्ट्स यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, आप लोग पिक कर सकते हो यहाँ से। तो ये प्लांट्स जो है ये इन एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू डिफरेंट एडाप्टेशन जब इनमें होते हैं। अच्छा, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन ज़ीरोपाइट्स में अब कौन से होते हैं, तो ज़ीरोपाइट्स जो होते हैं ये एक तो इसके लीव्स जो होते हैं ये स्केली होते हैं, यानी इनमें ब्रॉड लीव्स नहीं होते, बड़े पत्ते इनके नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, या फिर वो स्केल्स स्टोन्स वो कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें स्टोमेटाज नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वाटर की जो ट्रांसपिरेशन है उसको रोकने के लिए इसकी लीव्स नैरो बन जाते हैं, या उनकी लीव्स में मोटर सेल्स होते हैं, तो वो कर्ल कर जाते हैं, वो लीव्स स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं वाटर की जो ट्रांसपिरेशन है उसको कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए। ज़ीरोपाइट्स की जो स्टेम है वो हार्ड होता है, वुडी होता है, और उस पर परमानेंट बार्क प्रेजेंट होता है। बार्क जो ज़ीरोपाइट्स प्लांट्स हैं उनमें बार्क इसलिए प्रेजेंट होता है कि वो वाटर की ट्रांसपिरेशन को रोकता है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है। अब जो स्टोमेटास है वो क्या होते हैं कि वो लीव्स पर एब्सेंट होते हैं डिसर्टेड प्लांट्स में, और वो संकन होते हैं इनसाइड द स्टेम, वो स्टेम में प्रेजेंट होती है और स्टेम के अंदर वो संकन हुए होते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बच सके और ट्रांसपिरेशन को कम कर सके। रूट्स कैसे होते हैं ज़ीरोपाइट्स की, तो रूट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली उनकी एलोंगेट रूट्स होते हैं, डीप रूट्स होते हैं, वो ज़मीन के बिल्कुल अंदर जाते हैं वाटर को गेन करने के लिए। तो क्या होते हैं कि जो ज़ीरोपाइट्स हैं उनकी रूट्स एक्सटेंसिव रूट सिस्टम उनमें होता है। अच्छा, अब थॉर्न और हेयर्स ऑन सरफेस, जो ज़ीरोपाइट्स होते हैं उनकी जो पूरी बॉडी है और उसकी स्टेम या फिर लीव्स हो गई, उनमें डिफरेंट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स उनमें तभी प्रेजेंट होते हैं कि बाहर से जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अवेलेबल होता है तो उनकी इंटेंसिटी को कम कर लेता है, प्लांट तक उस टेम्परेचर की इंटेंसिटी बहुत कम पहुंचती है। और इसके अलावा क्या होता है कि ये वाटर की जो ट्रांसपिरेशन है उसको रोकता है। क्यूटिकल एक बहुत ज़्यादा थिक लेयर अब क्यूटिकल होता है, ये क्यूटिन से बना हुआ होता है, उसकी जो स्टेम है उस पर और जो लीव्स है उस पर। तो ज़ीरोपाइट्स में एक थिक, जो हाइड्रोपाइट्स हमने पढ़े उसमें हमने कहा कि 10 क्यूटिकल्स होता है या फिर बिल्कुल क्यूटिकल नहीं होता, क्योंकि उनको वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर इन केस ऑफ ज़ीरोपाइट्स के केस में क्या है कि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तभी इन प्लांट्स में क्यूटिकल एक बहुत थिक होता है और वो वाटर की जो लॉस है उसको रोकता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या हार्श कंडीशन जो विंड्स है उसकी वजह से प्लांट की ब्रेकेज को ये क्यूटिकल क्या करता है, उसको रोकता है या उसको कम कर लेता है। एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस कौन से है ज़ीरोपाइट्स में, तो ज़ीरोपाइट्स की जो एपिडर्मस है उनमें सब एपिडर्मस सेल्स होते हैं और ये लिग्निफाइड होते हैं। इनमें एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो पहले मैंने बता दिया है कि यहाँ पर क्यूटिकल इनमें प्रेजेंट होता है कि वाटर की लॉस को ये कम कर सके, और ये जो डैमेज होता है किसी बैरूनी एजेंट की वजह से उसको कम करने के लिए इनमें एक वैक्सी कोटिंग होता है, और इसमें एक बहुत ज़्यादा थिक क्यूटिकल लेयर होता है। स्टोमेटा
पहले तो लीव पर होते नहीं है, यानी लीव सप्ताह ज़ीरोपाइड्स जो है उनमें वहाँ पर स्टोमेटास नहीं होते। अगर वहाँ पर स्टोमेटास प्रेजेंट हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं लीव्स पर, और ये लोअर सरफेस पे होते हैं, और जो हेयर्स होते हैं लीव्स में उनके अंदर ये संकन हुए होते हैं, या फिर स्टोमेटा जो है वो संकन होते हैं इनसाइड द स्टेम, ये स्टेम में होते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस कौन सी है ज़ीरोपाइड्स प्लांट्स में? तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जो ज़ीरोपाइड्स है उन प्लांट्स में। तो क्या होता है कि ये जो ज़ीरोपाइड्स प्लांट्स होते हैं इनकी जो वो वाले एरियाज़ जो कि डायरेक्टली कंटेक्ट होते हैं सन के, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये डिफरेंट वैक्सेस और रीजन्स जो है वो ख़ारिज कर लेते हैं, और वो मना कर लेते हैं बहुत ज़्यादा कि इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर जो है उसको ये कम करके प्लांट तक पहुंचा देते हैं। स्टोमेटास क्लोजर, इनमें ये होता है कि स्टोमेटास इनके दिन के टाइम ये बंद रहते हैं और रात को ये खुलते हैं। तो रात के टाइम पर क्या करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और फिर वो दिन के टाइम में यूज़ करते हैं। पास्पोलिपिड सेचुरेशन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ज़ीरोपाइड्स जो होता है वो पास्पोलिपिड से बना हुआ होता है, और ये जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है तो ये पास्पोलिपिड्स जो है उसकी सेचुरेशन जो है वो हो जाती है, और ये बिल्कुल फ्लूइड बन जाती है ताकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर को ये कम कर सकते हैं। अच्छा, खेम मैकेनिज्म इनमें होता है डे के टाइम में क्या होता है कि ये अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं कार्बन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। या फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं कि ये दिन के टाइम में स्टोमेटास इनकी क्लोज होते हैं, ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर उसको दिन के टाइम में यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। डिले करते हैं जर्मिनेशन एंड रूट, जब बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं कि ये स्लो डाउन करते हैं शूट्स की जो ग्रोथ है उसको, या फिर जो जर्मिनेशन प्रोसेस है उसको स्लो कर लेते हैं। जेंथोपेल की साइकिल, डिजर्टेड प्लांट्स क्या होते हैं कि उनमें जेंथोपेल की साइकिल होती है, और वो क्या करते हैं कि वो रिमूव करती है एक्सेस एनर्जी हीट को, यानी उसकी जो एनर्जी की बहुत ज़्यादा हीट है उसको ये रिमूव करती है जेंथोपेल की साइकिल। अब डिफरेंट टाइप्स है ज़ीरोपाइड्स के, तो एफीमेरल्स कौन से प्लांट्स है? वो प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो उसको हम एफीमेरल्स कहते हैं। ये उन सीज़न में आते हैं जब डिज़र्ट में बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, यानी कुछ टाइम में डिज़र्ट में कुछ बारिशें हो जाती है तो उनमें ये प्लांट्स आते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके फिर ख़त्म हो जाते हैं। सक्युलेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि फूड मालिक्यूल्स और वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, उन प्लांट्स को हम ज़ीरोपैटिक सक्युलेंट प्लांट कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक को हम स्टेम सक्युलेंट कहते हैं, वो प्लांट्स जो कि फूड और जो न्यूट्रिएंट्स एंड जो वाटर है वो स्टोर करते हैं स्टेम के अंदर, उसको हम स्टेम सक्युलेंट कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लीफ के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं तो उनको फिर हम लीफ सक्युलेंट प्लांट्स कहते हैं। अच्छा, ट्रू ज़ीरोपाइड्स कौन से प्लांट्स है? वो प्लांट्स जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा रूट्स उनकी डीप हो चले जाते हैं और वो वाटर की जो कुछ मकदार है उसको एब्जॉर्ब करके अपने आप को सर्वाइव कर लेते हो, तो उसको हम ट्रू ज़ीरोपाइड्स कहते हैं। उसकी एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। अच्छा, अब इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है डिजर्टेड प्लांट्स की। इसके जो रूट्स होते हैं या इनकी जो लीव्स या सर्कुलेंट स्टेम के अंदर इसकी जो डिफरेंट फ्लोइड्स होते हैं वो एज ए मेडिसिन हम ह्यूमन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमल्स के लिए वो डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट वो काम करते हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए घर में हम ज़ीरोपाइड्स लगा देते हैं क्योंकि उनको वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम मकदार में उनको वाटर चाहिए होता है, तो तभी हम इनको एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हाइड्रोपाइड्स और ज़ीरोपाइड्स के हवाले से। इस टॉपिक में आई होप आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल सी बातें हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।